साक्षी IAS, द नेम यू कैन ट्रस्ट। तो गाइस आज की वीडियो हम करंट अफेयर सीरीज़ कर रहे थे डिस्कस। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आई एम रघुनंदन, आई हैव डन बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग, MBA इन HR, आई लव टू हेल्प अदर्स एंड टीचिंग इज़ माई पैशन। सॉरी गाइस। तो ये लेसन कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ होने वाली है गाइस। करंट अफेयर सीरीज़ हम डिस्कस करनी स्टार्ट कर रहे हैं आज से। ये इसका पहला लेक्चर होगा। और गाइस इसकी ना मैंने ऑलरेडी वो स्ट्रेटजी वीडियो बना दी है कि हाउ टू कवर करंट अफेयर्स। जिन्होंने वो नहीं देखी प्लीज़ आप उसे जाके पहले चेक कर लीजिए, फिर आप टेलीग्राम पे इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और गलती से कल टेलीग्राम पे क्या हुआ था, बाय मिस्टेक गाइस कुछ फ़ोटोज़ सेंड हो गई थी जो मैंने किसी और को भेजनी थी, पर हमारे मेन चैनल पे सेंड हो गई थी वो। उसके लिए क्या हुआ कि एक सब्सक्राइबर कोई नया जुड़ा होगा और उसने वो लीव कर दिया फिर हमारा चैनल। तो ऐसा ना करिए गाइस, कई बार मिस्टेक हो जाती है, हर एक से हो जाती है। तो उसमें मेरे से भेजनी वो फ़ोटोज़ किसी और को थी, ठीक है। वो बाइक के रिलेटेड कुछ था मैसेज, तो वो गलती से सेंड हो गया था हमारे मेन टेलीग्राम चैनल पे। मैंने अब डिलीट कर दिया वहाँ से। तो कोई भी इनकन्वीनियंस होती है भाई, घबराया मत करो, ठीक है। चैनल को प्लीज़ अनसब्सक्राइब मत करिए, टेलीग्राम वाले उसको फॉलो करिए, क्योंकि वहाँ आपको सारी PDFs मिलने वाली है, ठीक है। तो कोई इशू होता है गाइस, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर सबको दिया हुआ है, ठीक है। तो जिनके पास नहीं है प्लीज़ मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिए, 700-9630-351। आपको कोई एग्ज़ाम रिलेटेड भी क्वेरी आती है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो मुझे, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मेरे से आप डिस्कस कर लीजिए, ठीक है। मैं नंबर रिपीट कर देता हूँ, 700-9630-351, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने डिस्कस कर लिया था कैसे कवर करने हैं। जिन्होंने नहीं देखा प्लीज़ पुरानी वीडियो देख लीजिए। मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, सपोर्ट करिएगा। तो ईस्टर्न स्वैम्प डियर से हम स्टार्ट करते हैं। न्यूज़ में क्यों था गाइस कि असम के अंदर क्या हो रहा है, इनका जो पॉपुलेशन है सडनली डिप हो गया, और असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, ठीक है। वहाँ पर इसका जो है एक्सटेंशन हो रहा है, ठीक है, इन दी साउथ एशिया। और ये रीज़न क्या है, फ्लड्स आ रहे थे रेगुलरली वहाँ पर, ठीक है, इस कारण ऐसा हो रहा है। उसके अलावा पॉपुलेशन ऑफ वनरेबल ईस्टर्न स्वैम्प डियर एक्सटिंक्ट एल्सवेयर इन साउथ एशिया हैज डिप्ड इन काजीरंगा एंड दी टाइगर रिजर्व, हमने पढ़ लिया। इसको बारासिंगा भी बोलते हैं, स्वैम्प डियर भी बोलते हैं, ग्रेसफुल डियर भी बोलते हैं। डॉल हॉर्निया ये बिलोंग करता है, ये फैमिलीज के नाम है, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। और बारासिंगा गाइस दे आर फाउंड इन ओपन फॉरेस्ट इन ग्रासलैंड ऑफ नेपाल एंड इंडिया। Formerly more widespread है, बारासिंगा is now found only in the scattered areas in the national parks and reserves। तो अब ये सिर्फ scattered areas में ही पाया जाता है, और ये 3 स्पीशीज़ में पाया जाता है गाइस। पहला है वेटलैंड बारासिंगा, तो सबसे जो लार्जेस्ट है, स्वैम्प डियर ऑफ इंडिया भी बोलते हैं इसको, ठीक है। नंबर 2 इज़ हमारा हार्ड ग्राउंड बारासिंगा है, और थर्ड इज ईस्टर्न बारासिंगा। तो 3 कैटेगरी है, ठीक है। एक कौन सा है, वेटलैंड, नंबर 2 इज हार्ड ग्राउंड बारासिंगा, एंड नंबर 3 इज ईस्टर्न बारासिंगा। सबसे छोटा ईस्टर्न है, ठीक है। UPSC स्वैप कर देती है, वो कहेगी वेस्टर्न वाला छोटा है, ईस्टर्न वाला बड़ा है, ठीक है। ये भी गेम खेलती है UPSC। तो ईस्टर्न स्वैम्प डियर इज स्मॉलेस्ट अमंग ऑल, ठीक है, छोटी टेल होती है। Antlers compared to other species, eastern Barasinga is endemic to only Kaziranga and it is not a primary prey of the park's carnivores, primarily the tiger, ठीक है। पर ये एक क्रूशियल है क्योंकि इकोलॉजिकल हेल्थ है टाइगर रिजर्व की, और इनकरेजिंग साइन द एनिमल हैज़ नाउ मूव टू अदर एरियाज ऑल्सो, ओरंग नेशनल पार्क एंड दी लखोवा बुरा बुराचापुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, ये दोनों साम में है, तो UPSC मैच भी फॉलोइंग करवा सकती है। स्टेटस इसका इंडेंजर्ड है, आप देख लो बारासिंगा की फ़ोटो, मैंने पिक्टोग्राफिकली भी डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो अब मतलब गुड न्यूज़ यही है कि ये ईस्टर्न साइड स्वैम्प डियर जो है बेसिकली
ये ईस्टर्न वाला जो है वो और जगह भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, काजीरंगा में ही सिर्फ नहीं है, जो पहले सिर्फ काजीरंगा में ही पाया जाता था। ओके गाइस, उसके बाद क्या है, जैसे हमने डिस्कस करा 3 तरह के होते हैं। इनके आगे थोड़े की पॉइंट्स मैंने एक्स्ट्रा मटेरियल विकिपीडिया से डाला है ताकि आप लोगों को हॉलिस्टिकली कवर हो। यूपीएससी क्या करती है, ये बियॉन्ड करंट अफेयर्स भी जा रही है, तो हम पूरी तरह से तैयारी करने वाले हैं इस बार। वेस्टर्न स्वैम्प डियर में क्या होता है, नेपाल में पाया जाता है, और सदर्न वाला जो हमने हार्ड ग्राउंड वाला डिस्कस किया था वो सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया में पाया जाता है। और ईस्टर्न स्वैम्प डियर हमारा कहाँ पाया जाता है, सिर्फ काजीरंगा में मिलता था, पर अब थोड़ा और भी मिल रहा है, और दुंदवा नेशनल पार्क यूपी में भी मिलता है। ठीक है, स्टेटस लिखे हुए स्वैम्प डियर के वनरेबल अपेंडिक्स 1 और शेड्यूल 1 में पाया जाता है। नंबर 2 इज चीता। चीता गाइस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑफ द बिग कैट्स। ठीक है, और ये 5 मिलियन ईयर्स अगो से चलते आ रहे हैं, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट लैंड मैमल है ये। ठीक है, 2 तरह के चीता होते हैं, अफ्रीकन चीता एंड एशियाटिक चीता। अफ्रीकन का स्टेटस वनरेबल है और एशियाटिक का क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक है, साइड्स के दोनों अपेंडिक्स 1 में आते हैं। अफ्रीकन सिर्फ अफ्रीका में मिलता है, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, सदर्न अफ्रीका। या एन नहीं आना, बी आना है। ठीक है, बिगर इन दी साइज एज कम्पेयर टू एशियंटिक। ठीक है, स्लाइटली बिगर बिल्ड एंड स्टर्ड लेग एंड दी नेक, थोड़ा बड़ा होता है एशियंटिक वाले से। एशियंटिक वाला क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और ओनली फ्यू लेफ्ट इन ईरान। ठीक है, स्लाइटली स्मॉलर होता है अफ्रीकन चीता से, और नेक भी इसकी थोड़ी छोटी होती है, लेग्स भी इसकी छोटी होती हैं। ये चीता की फ़ोटो है, एशियाटिक चीता देख लो और अफ्रीकन चीता आप देख सकते हो कि अफ्रीकन चीता थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, ये देखो ये बड़ा है थोड़ा और बेचारा है। तो एशियाटिक ये है और अफ्रीकन ये है। चीता का री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने अभी क्या किया है कि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि फर्स्ट बैच हम 8 साउथ अफ्रीका से चीता लाए, और नाम्बिया से जो बेसिकली, और उसको हम कुनाऊ नेशनल पार्क, सॉरी कूनो नेशनल पार्क इन एमपी में हम ले आए। और ये अंडर कहाँ आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ला रही है अंडर एक्शन प्लान फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन इंडिया, ताकि 50 ऑफ द बिग कैट्स विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। और सरकार का टारगेट है ऐसे टोटल 50 हम बिग कैट्स को इंडिया में इंट्रोड्यूस करें। ठीक है, और ये 19th मीटिंग हुई थी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की लास्ट ईयर, तब ऐसा हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट ने लिफ्ट कर दिया है। 7 साल से रोक लगाई हुई थी कि चीतास को हम इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे इंडिया में, तो उस पर हमारी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। वो रोक हटने के बाद ये मीटिंग में आउटकम निकला है कि अब हम इंडिया में ला रहे हैं। अदर साइट्स रिकमेंडेड फॉर होल्डिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ ब्रीडिंग ऑफ चीतास इन इंडियाज आर, क्योंकि ये देखो कंट्रोल्ड वाइल्ड कंडीशंस में होना चाहिए। ठीक है, इसलिए कुछ नाम है, ये मैच दी फॉलोइंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। तो क्या है, नौरेदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन एमपी, गांधी सागर एंड दी बेंसरोगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और इसके बाद देखो नाम इंपॉर्टेंट है, मैच दी फॉलोइंग करा सकती है यूपीएससी। शाहगढ़ बल्ज ये जैसलमेर राजस्थान में है, और मुकंदरा टाइगर रिजर्व ये राजस्थान में है। तो यहाँ पर जो है री इंट्रोड्यूस हो रहा है। ये अब देखो न्यूज़ में है, तो न्यूज़ में है तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, न्यूज़ हमने डिस्कस कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बस इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी याद रखना कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एक स्टैचुटरी बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। एक्सटिंक्शन क्या था, क्यों हमारे इंडिया से ख़त्म हो रहे हैं, हंटिंग प्रॉब्लम है, हैबिटेट का है, प्रे नहीं मिलता। ठीक है, ब्लैक बक गैजल और हेयर ख़त्म हो रहे हैं, इसलिए ये भी ख़त्म हो रहे हैं। क्लाइमेट चेंज के कारण, ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ने के कारण। री इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया, एमपी में ला रहे कूनो नेशनल पार्क में। और ये कैसे हो रहा है, ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के साथ मिल के हो रहा है। ठीक है, साउथ अफ्रीका, नाम्बिया और बोत्सवाना से लेके आ रहे हैं। री इंट्रोडक्शन क्यों की जाती है, री इंट्रोडक्शन ऑफ स्पीशीज मीन्स रिलीजिंग इट इन एन एरिया वेयर इट इज़ कैपेबल ऑफ सर्वाइविंग, क्योंकि हम किसी को लेके आओगे वहाँ वो सर्वाइव ना करे, उसका कोई फ़ायदा नहीं ना। So reintroduction of large carnivores have increasingly been recognized as strategy to conserve the threatened species and restore ecosystem functions.
And cheetah is the only large carnivore that has been eliminated mainly by overhunting in India in historical times. आज से नहीं, राजे महाराजे भी हंट करते थे, ठीक है. And the conservation of cheetah will revive the grasslands and biomes and habitat, much like Project Tiger has done for forest, and all species have been seen by numbers. 10 मिनट से ऊपर हो गई भाई वीडियो, तो मिलते हैं अगले पार्ट में. अगले पार्ट में हम थोड़ा आगे का डिस्कस करेंगे, ठीक है. सेकंड पार्ट में हम मिलते हैं. तो आई होप आपको लेक्चर्स पसंद चैनल को भी, क्योंकि अब ये आपके लिए ऐसा सोर्स होने वाला है यूपीएससी के लिए जो आपको करंट अफेयर्स की टेंशन से फ्री कर देगा. क्योंकि मैं गाइस सारे सोर्सेज कवर करने वाला हूँ, मैं कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूँ, ठीक है. आप न्यूज़पेपर पढ़ते जाइए, बस सप्लीमेंटली ये करंट अफेयर्स करते जाइए, आपकी होलिस्टिकली करंट अफेयर्स सारे कवर हो जाएंगे इस साल के लिए. क्योंकि हम सेक्शन वाइज चलेंगे और हम हर टॉपिक को टच करने वाले, कुछ भी अनटच नहीं रहने वाला, ठीक है. इसलिए प्लीज़ मेरा साथ दीजिए. और वीडियो लेक्चर सीरीज़ कैसे लगी लाइक करना ना भूलिए, पता लग जाए आप लोगों को पसंद आ रहा है मेरा एफर्ट कि नहीं आ रहा. ये 12 बज के और मैं रिकॉर्ड इसलिए रात को कर रहा हूँ क्योंकि इस वक्त शोर नहीं होता, ठीक है, बाहर. तो आपके लिए मैं बहुत एफर्ट्स दे रहा हूँ ताकि आप लोग भी मेरा साथ दो और हम इस चैनल को मिलके ग्रो करें गाइस, और इससे जो है बेनिफिट हो आप लोगों को बेसिकली. थैंक यू सो मच गाइस.